बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हज़रात सवाल करते हैं कि अगर कुर्बानी की जगह हम सदका खैरात कर दें, क्या हमें कुर्बानी का सवाब मिलेगा? क्या ये चीज़ कुर्बानी के बदल हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरे दोस्तों, जिस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, यानी जो भाई साहिब इस्तेदाद हैं, साहिब सरवत वाले हैं, अमीर आदमी हैं, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो इंदल्लाह मुजरिम है अल्लाह के यहाँ। लेकिन अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं करता लेकिन ये कहता है कि कुर्बानी तो मिलेगी मुझे 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, तो मैं 20-30 हज़ार के कुर्बानी नहीं लेता बल्कि मैं सदका करता हूँ, 1 लाख रुपया मैं सदका कर देता हूँ, इसका सवाब मुझे ज़्यादा मिलेगा। मेरे दोस्तों, 20,000 को 30,000 को तुम छोड़ दो और 1 लाख रुपया तुम सदका कर दो, फिर भी जो अजर जो सवाब कुर्बानी का मिलता है वो तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा। और कुर्बानी का सवाब इतना है, फरमाया आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करता है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करता है, फरमाया जब आदमी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करता है, ज़िबा करते ही उस आदमी की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है, बशर्ते है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए है तो अल्लाह के यहाँ वो कबूल हो जाती है। और फरमाया फिर कुर्बानी का अजर कितना है? फरमाया 1 बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 नेकी अता फरमाएंगे। अब खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि 1 बाल 1 नेकी, और जानवर के अंदर जानवर के ऊपर कितने बाल होते हैं? कभी आपने गिनती की है? और गिनती हो भी नहीं सकती। लिहाजा जो साहिब इस्तेदाद हैं वो कोशिश करें कुर्बानी को तर्क न करें और कुर्बानी ही करें। फिर लोग सवाल ये करते हैं जब हम कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी के जानवर ये जो कम पड़ जाएंगे फिर क्या होगा? मेरे दोस्तों, ये तो अभी की बात है। पहले तो हजरात इस तरह करते थे, जो साहिब इस्तेदाद होते थे, एक आदमी 100 ऊँट ज़िबा करता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से भी 63 ऊँटों को ज़िबा किया था। और कुर्बानी का अमल कुर्बानी के अय्याम में इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल, सबसे पसंदीदा अमल जो है अल्लाह के यहाँ खून का बहाना है, कुर्बानी करनी है। अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है कुर्बानी का करना। अब हर साथी देखें कि हम में से कौन साथी इस चीज़ को अंजाम दे रहा है, कौन साथी इस कुर्बानी को सही मानों में इस्तेमाल कर रहा है। फिर कुर्बानी के और भी चीज़ें होती हैं। जिस आदमी ने ये इरादा कर रखा है कि मैं कुर्बानी करूँगा इंशाअल्लाह, तो उसके लिए मुस्तहब अमल ये है, एक तो नाखून ना काटे, यानी कि जिस्म की कोई चीज़ वो ना काटे, बाल हो गए या इसी तरह नाखून हो गए। जिस आदमी ने इरादा कर रखा है कुर्बानी करने का, उसके लिए ये मुस्तहब अमल है, बहुत अमल है। अगर जिस आदमी ने कुर्बानी करने का इरादा नहीं किया तो वो बाल भी काट सकता है, नाखून भी काट सकता है। लेकिन बाद हज़रात ये कहते हैं जिस आदमी ने ज़िबा करना है, ये कसाई वगैरह जो होते हैं, तो क्या वो भी नाखून काट सकता है, बाल वगैरह काट सकता है या नहीं काट सकता? मेरे दोस्तों, ये हुक्म है उन हज़रात के लिए जिन्होंने कुर्बानी का हिस्सा रखा हुआ है, जिन्होंने अपने लिए कुर्बानी करने का इरादा कर रखा है, उनके लिए ये हुक्म है। और जो ज़िबा करने वाले हैं और जो गोश्त बनाने वाले हैं कसाई हज़रात, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। और जिन हज़रात की कुर्बानी नहीं है उनके लिए कोई गुनाह नहीं है, वो इस काम को ना करें। अगर करेंगे तो उनको अजर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने इरादा कर रखा है कुर्बानी करने का वो करेंगे, उनके लिए मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर अज़ीम से नवाजेंगे। दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी नासिर।